बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और सीईओ सुल्तान अहमद बिन सलीम की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने डीपी वर्ल्ड के वफ्द के पाकिस्तान के हालिया कामयाब दौरे को सराहा और कहा कि यह दौरा पाकिस्तान और डीपी वर्ल्ड के दरमियान बामानी सरमायाकारी का इश्तराक का बायस बना, जो खुशाइंद अमर है। इस तरह की सरगर्मियों और ताउन से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इस पे बात करेंगे और इसके साथ साथ इस पे मरियम नवाज साहबा जो है, उनकी जानिब से कहा गया कि पीटीआई ने 4 साल दौर में अपने एक धैले का काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुखालिफ पर चोर डाकू के ताने कसने वाले आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। तलबा वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएंगे, किसी के जाती मकासद के लिए ईंधन मत बनना। कुछ रोज काबिल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमला किया, ये लोग मुखालिफिन पर जाती हमले करते हैं। इस पे बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे IMF वफ्द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में IMF वफ्द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी साहब से मुलाकात हुई है और यह मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। चीफ जस्टिस ने IMF वफ्द को अदालती निज़ाम और इस्लाहात से मुतालिक ब्रीफिंग दी और जजेस तकर्री और आईनी तरमीम पर भी वफ्द से बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद IMF का 6 रुकनी वफ्द जो है वो सुप्रीम कोर्ट से फिर रवाना हुआ। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि IMF ने सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने के लिए मजीद मोहलत की दरख्वास्त जो है उसको भी मुस्तरद कर दिया है। इसको ज़ेरे बहस लाएंगे और जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनकी जानिब से यह कहा गया है कि IMF वफ्द की जुडिशल कमीशन मुलाकात में हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन का सारा मामला भी IMF वफ्द के सामने रखेंगे। 26वीं तरमीम से जो मसाइल पैदा हुए हैं वो भी IMF वफ्द के सामने रखे जाएंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एडवोकेट फारूक अवान साहब ने। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सर, किस तरह से देखते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और सीईओ सुल्तान अहमद बिन सलीम की मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि ये जो तिजारती मामलात हैं ये मजीद बेहतरी की तरफ जानिब बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आपका किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये बड़ी खुशाइन बात है कि अगर पाकिस्तान में सरमायाकार आते हैं, सरमायाकारी होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, ये इसको हम बिल्कुल वेलकम करते हैं। लेकिन बात यह है कि एक हम के कब तक इन चीजों पर चलते रहेंगे, कब तक हम इन लोगों पर इंहिसार करते रहेंगे और कब तक हम खुद अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश नहीं करेंगे। ये जब तक हम नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमें ऐसे ही जो हमारी मदद के लिए आते होंगे, जारी बात है जो यहाँ पर सरमायाकारी करेगा वो सबसे पहले अपना फायदा देखेगा। मैं समझता हूँ कि हमें जो इनका नारा था जब ये हुकूमत में आए, इन्होंने कहा कि अब हम IMF के पास नहीं जाएंगे, अब हम खुद में इतनी ताकत पैदा करेंगे, हम रोजगार इतना यहाँ पे देंगे लोगों को, हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये फिर वही उसी तरफ उसको लेकर आप देखें जिस तरह IMF यहाँ पाकिस्तान में आई वफद उनका आया हुआ, जिस तरह वो मुलाकातें कर रहे हैं और वो अपने जो सख्त शराइत है जिस तरह वो पेश कर रहे हैं, तो हमारा मुल्क तो मजीद दलदल की तरफ जा रहा है, हम उसमें और दलते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम जरूर हमें सरमायाकारों को हम बिल्कुल वेलकम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी पॉलिसी और में बेहतरी लानी होगी। अपनी माशी जो हमारी सहूलतकारी है, पॉलिसियाँ, उनके ऊपर नजरसानी करना होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सरमायाकार जो हमारा मुल्क के अंदर बैठा हुआ है उसको हम तहफ़्फ़ुज़ दें और उसको टैक्स में उसके लिए हम रिलैक्सेशन दें और ताकि उसका एतमाद हमारी हुकूमत पर बढ़े, हमारे मुल्क पर बढ़े। और इस तरह जो सरमायाकारी होगी वो मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा सूदमंद साबित होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो तनकीद कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। उन्होंने कहा कि PTI का 4 साल दौरे हुकूमत जो है उसमें एक धेले का काम नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया।
किस तरह से देखते हैं? वो आज तलबा में जाती हैं, नौजवान तालिब इल्म जो हैं हमारे मुस्तकबिल हैं, उनको वो कहती हैं कि आपने ईंधन नहीं बनना, मुल्क दुश्मन अनासर हैं, उनके साथ खड़े नहीं होना। क्या कहेंगे? देखिए, मरियम नवाज खातून है और उसके बारे में बोलना कोई मुनासिब नहीं लगता, लेकिन ये सियासत है, बात करना पड़ती है। वो सिर्फ 2-3 घंटे की वजीर आला है रोज की, वो 2-3 घंटे के लिए आती है और उसको एक ही टास्क है कि उसने इमरान खान को हिट करना है, उसके ऊपर उसने तानेबाजियां करनी है और वो यही काम करती है। 4 साल में जो इमरान खान ने पंजाब में काम किया वो सारी दुनिया के सामने है। सबसे बड़ा काम सेहत कार्ड, फिर जो वेलफेयर में हमने जो लोगों को महाना पैसे दिए जाते थे, गुरबत मकाओ जो मोहम्मदी खान साहब की, जो सबसे होता है कि आप अपने लोगों के, एक मजदूर लोगों के लिए जो आप प्रोटेक्शन देते हैं, उस एक वेलफेयर रियासत का जो हम विजन दे रहे थे, वो हम उसके ऊपर कामयाबी की तरफ जा रहे थे। अब इन्होंने तो तजावजात के नाम पर जिस तरह पूरे पंजाब में लोगों का रोजगार छीना है। अब देखें, आज इन्होंने बयान दिया कि जिनका रोजगार छीना गया अब हम उनको रोजगार देंगे। इसका मतलब है कि इनको वहां से प्रेशर आया, इनको समझ आई है कि इनके इस काम की वजह से इनकी कोई मनसूबाबंदी नहीं थी। हजारों लाखों लोगों का जो रोजगार है जिस तरह मुतासर हुआ, और ये सारा रोजगार एक आम बंदे का मुतासर हुआ। इससे बड़े आदमी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, ना उसकी दुकानदारी पर फर्क पड़ा, ना उसके रोजगार पर फर्क पड़ा। अगर कोई मुतासर हुआ है तो वो आम बंदा, आम मजदूर हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो मरियम नवाज की जो तनकीद है ये बिला वजह है। ये सिर्फ इसका काम, इसको टास्क सिर्फ एक ही दिया गया है कि इसने इमरान खान के ऊपर तनकीद करनी है। और जिस तरह अली मीन का काम वो जिस तरह केपीके में काम कर रहा है। मलिक साहब, मसला ये है कि सियासी मुखालिफ भी तो मरियम साहबा के आप ही हैं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जिस तरह देखिए, अली मीन को अगर मीडिया बताने पर आए, अब उसके देखिए नियाज और बाब स्टेडियम जो क्रिकेट का जिस तरह अब बनाया गया, वहां पे भी जो क्रिकेट होने जा रही है और आलमी क्रिकेट होने जा रही है, तो मीडिया को चाहिए कि वो केपीके के भी कामों का बताए ना दुनिया को, तो तब पता चलेगा कि वहां पे क्या हो रहा है। अली मीन गुड गवर्नेंस में माशाल्लाह इस वक्त सबसे आगे है और वो सरप्लस है उसका। ये जो पंजाब गवर्नमेंट है ये सारे में जा रही है। तो मैं समझता हूँ अली मीन जो है वो दिन रात अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने सूबे के लिए काम कर रहा है। तो अगर हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है तो ये तो हम शुरू से बर्दाश्त करते आ रहे हैं। मलिक साहब, बात यह है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दे रहे हैं, इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, जलसे किए जाते हैं, जलसों पे केपी के हवाले से कोई बात अब तक सामने नहीं आती, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में केपी के हवाले से अब तक कोई बात सामने नहीं आती। तो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनका मकसद यही होता है, उनका फ़र्ज़ यही होता है कि वो अपने सूबे की कारकर्दगी को जो है वो उजागर करें, वो पाकिस्तानी अवाम के सामने रखें। तो डेफिनेटली मीडिया भी उसको कवर करेगा और उस पर बात भी करेगा। देखिए, हम इस बात का जवाब सिर्फ एक सादा सी बात से दिया जा सकता है कि लगातार तीसरी हुकूमत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपीके में बनाई है। तो ये इस बात का सबूत है कि वहां के लोगों को हम पर एतमाद है, वो इमरान खान पर और हमारी। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि केपी गवर्नमेंट भी फॉर्म 47 के तहत है। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान की बात का तो अब मैं जवाब नहीं दे सकता। वो तो सारी, अगर इस तरह की कोई बात है तो वो एक मुजाहरा करके दिखा देना पूरे केपीके में। पीटीआई ने तो देखिए ये 8 फरवरी को पूरे पंजाब में, क्या पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे किए हैं, अपने एक एक हल्के में मुजाहरा हुआ है, चाहे वो किसी सूरत में हुआ, लेकिन लोग बाहर निकले हैं। तो अगर मौलाना को, मैं समझता हूँ अगर वो कोई ऐसी बात थी तो उसके लोगों को निकलना चाहिए था, इसके खिलाफ बोलना चाहिए था। तो ये प्रोपेगेंडा है। तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क से जीती है और तीसरी दफा सुबह सराज केपीके से जीतना इस बात का सबूत है कि वहां के लोगों का एतमाद हम पर बिल्कुल 100% है। हमारी कारकर्दगी वहां पर बिल्कुल 100% है और दिन ब दिन बढ़ रही है। और है कि जुलूसों की बात और प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, हमारा सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है, वो है इमरान खान की रिहाई, जिसके लिए हम कानूनी तौर पर अदालतों में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मीडिया के जरिए भी अब इस बात को उजागर कर रहे हैं। कौमी मफाद पस्ते पुश्त है, मुल्की मफाद पस्ते पुश्त है, एजेंडा एक है, बानी पीटीआई की रिहाई। देखिए, नहीं, एजेंडा बिल्कुल बानी पीटीआई की रिहाई, पूरी दुनिया उसके ऊपर बोल रही है। जब एक ऐसा लीडर जो समझता है कि वो मुल्क के लिए सूदमंद है और वो ये भी समझता है
कि इंटरनेशनल वो कैसे खुद को और रिप्रेजेंट करता है। तो खान का जो नाम है वो इंटरनेशनल हर जगह उसकी धूम है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा जो लीडर है जो जो समझता है कि आने वाले जो चैलेंजेस है दुनिया में उसे कैसे निपटना है, तो उसको जिस तरह इन्होंने जेल के अंदर रखा हुआ है, तो ये बिल्कुल हमारा एजेंडा 1 पॉइंट बिल्कुल ठीक है, हम इसके ऊपर बिल्कुल राइट पर हैं। जब खान इंशाल्लाह बाहर आएगा तो सारी दुनिया देखेगी। अच्छा मलिक साहब, आगे बढ़ते हुए आप कानूनदान भी हैं, कानूनी तकाजे हैं, एक तरफ वकला एहतजाज करते हुए नजर आते हैं, दूसरी जानिब तकारीरियों का मामला है। IMF के वफ्द की मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हुई है, उस पर उन्होंने ब्रीफिंग दी है तकारीरियों के हवाले से भी और अदालती निज़ाम के हवाले से भी, इस्लाहात के हवाले से। आप किस तरह से देखते हैं, क्या नुक्ता नज़र है आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, अगर आप IMF की मीटिंग देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो ये मुझे अभी तक इसकी समझ नहीं आई कि ये इसका पस मंजर क्या है। IMF को क्या जरूरत पड़ी है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करे और हमारा चीफ जस्टिस उसे बताए कि हम जजेस की तकरीरी कैसे करते हैं, हमारा तरीकाकार क्या है। ये इसका मतलब ये है कि ये लोग हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल दे रहे हैं और हम उनका ये दखल तस्लीम कर रहे हैं। माजी में कभी नहीं हुआ मलिक साहब ऐसा? हो ही नहीं सकता। देखिए ना, आप जो आपको पैसा दे रहा है वो इसका मतलब जहाँ तक हमारी कमजोरी है, जहाँ तक हम जानते हैं, ये 75 साल तारीख हमारी कमजोरी है, ये हमारी बुजदिली है। 75 साल की ये हमारी कमजोरी है कि बाहर के लोग आकर इन्वेस्टर जिसके ऊपर वो हम समझते हैं कि ये पैसा देगा हमारा मुल्क चलेगा, वो इंसाफ का तराजू अपने हाथ में पकड़े हैं और हमारा चीफ जो जस्टिस है वो उनको 1 घंटा ब्रीफिंग देता है। तो मैं एज एक पाकिस्तानी होने के, शहरी होने के नाते, रेदर देन के मैं किसी जमात का मतलब बंदा हूँ, मैं एक शहरी की ऐसी बात करूँ कि ये मेरे लिए बाइस शर्म है कि हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जिसके ऊपर पूरा हमारा इंसाफ जो उसके ऊपर है, उसका मजहर है, वो एक बाहर से आने वाले वफद को ब्रीफिंग दे रहा है। तो मैं समझता हूँ ये हमारी कमजोरी है। कानून की बालादस्ती है पाकिस्तान में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। माइट इज राइट। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इस चीज को उजागर करती है, तो अगर उस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ब्रीफिंग दे रहे हैं तो इसमें क्या सुकम है मलिक साहब? देखिए, पिछले 2 साल से अगर कोई जमात रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर रही है, रूल ऑफ लॉ की सुपरमेसी की बात कर रही है, तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इन जस्टिस की तकरीरी से पहले जो अभी जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे पहले भी जो मेरा ख्याल हम 200 से ऊपर कन्वेंशन पूरे मुल्क में करवा चुके हैं सिर्फ रूल ऑफ लॉ पे कि कानून की सुपरमेसी होनी चाहिए। सबसे जो फोकियत है वो कानून की है। तो हमारी लड़ाई जो है वो रूल ऑफ लॉ की है। तो जब तक ये इंशाल्लाह हम अपना ये जो हमारी मंजिल हासिल नहीं करेंगे, हम इंशाल्लाह इसके लिए बिल्कुल फाइट करेंगे। ठीक है मलिक साहब, इसके साथ साथ आपसे जानना चाहूंगा कि IMF ने सरकारी अफसरान के एहसास डिक्लेयर करने के लिए जो मजीद मोहलत मांगी गई थी, दरख्वास्त दायर की गई थी, वो मुस्तरद कर दी है। और इसमें IMF वफ्द की काबीना डिवीजन, PM ऑफिस, वजारत ख़जाना, वजारत कानून के हुकाम से अहम मुलाकातें हुई हैं और उस पर ये जो एक रिक्वेस्ट की जा रही थी कि मजीद टाइम दे दिया जाए, ये ख़त्म कर दिया गया। क्यों सरकारी अफसरान जो हैं वो अपने एहसास डिक्लेयर नहीं कर पा रहे? देखिए, ये तो हुकूमत को चाहिए ना, हुकूमत इन सरकारी लोगों की मोहताज है। अब जिस तरह कमिश्नर लियाकत चड्ढा बेचारा चला चुका है, तो जारी बात है वो इनको प्रोटेक्शन भी तो देंगे ना। ये जो हुकूमत है ऐसे सरकारी अफसरों को प्रोटेक्शन भी तो देंगे ना। तो मैं वैसे समझता हूँ कि IMF इस चीज को मांगे या ना मांगे, लेकिन उनको अपने जो भी उनके हैं असासे उनको डिक्लेयर होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि IMF ही मांगे तो जो सरकारी बंदा है वो इसको डिक्लेयर। सरकारी बंदे का जो अफसर है, चाहे वो किसी भी ग्रेड का है, सलाना की बुनियाद पर उसके असासे बिल्कुल डिक्लेयर होने चाहिए। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एतराज नहीं है कि IMF को ये चीजें क्यों प्रोवाइड की जा रही? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि IMF को क्यों प्रोवाइड करना की जा रही। मैं तो समझता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम IMF से जान छुड़वाएं। और ये हमारे वज़ीर इमरान खान का भी विजन था कि हमने इनसे जैसे बात के शुरू में कहा था कि हम इस दलदल में मजीद आगे जा रहे हैं,
मैं तो इस बात का जरूर मैं हामी हूँ कि इनके जो असासे डिक्लेयर होने चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप IMF की जो हर शर्त है उसको हम एज ए गुलामों की तरह उसको माने, कबूल करें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन उसमें मलिक साहब ये भी है ना कि जब आप रियासत बचाने के लिए कर्ज लेंगे तो फिर उसमें फिर इस तरह की वजाहतें तो देना पड़ेंगी। वो बात का मसला है कि वो अवाम पे खर्च होते हैं या पार्लियामेंटेरियन पे, या फिर वो प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर जलसों के लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर इश्तिहार के लिए, तशहीर के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखिए, हमें अपने जो सरकारी खर्चे हैं उन पे हमें नजरसानी करना होगी। जिस तरह आज आपने देखा होगा जो इजलास हुआ है कौमी असम्बली का, और स्पीकर साहब ने कहा है कि अगर कोई बंदा तनख्वाह नहीं लेना चाहता जो बढ़ गई है तो वो ना ले, तो आप इसके ऊपर सिवाय हंसी की और क्या आ सकता है कि एक स्पीकर जो है वो जो कस्टोडियन है पूरे हाउस का, तो अब हम लोगों ने तो आवाज उठाई थी कि ये जो तनख्वाहें बढ़ाई गई MNS की, ये मतलब इसको नहीं बढ़ाना चाहिए। तो आगे से हमें जवाब आता है कि आप तनख्वाह ना लें। तो हालांकि जब ये हुकूमत आई है तो इन्होंने कहा मलिक साहब, लेकिन इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन का मेरे ही प्रोग्राम में मौक़िफ़ रहा है कि ये तनख्वाहें स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं, पार्लियामेंटेरियन का हक है, ये मिलना चाहिए। मैं भट्टी साहब आज की बात कर रहा हूँ, जो आज की लेटेस्ट है उसमें आज सर स्पीकर साहब तो फिर सही कह रहे हैं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराजात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर वो डिनाई कर दें। उन्होंने बिल्कुल एहतजाज किया है, तो हो सकता है वो अब हमारे मेंबरान आपस में बैठेंगे, वो कुछ फैसला करेंगे इसके ऊपर, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। ठीक है मलिक साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, उमर अयूब साहब कहते हैं कि हम इलेक्शन का सारा मामला जो है वो IMF वफ्द के सामने रखेंगे, 26वीं तरमीम से जो मसाइल पैदा हुए वो भी IMF वफ्द के सामने रखेंगे। देखिए, अब IMF वाला जो आया हुआ है, पाकिस्तान में अजाब आया हुआ है, ये अब बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। ये हमारी नाहली और कमजोरियों की वजह से, मतलब देखें, अब अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं तो नहीं समझता अपोजिशन में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, और जो अदारा आपको कर्ज दे रहा है, तो वो लामहला उस मुल्क की जो जमात होगी, वो जिसको समझते हैं कि इसके पास अवामी कुव्वत है, अवामी मैंडेट है, वो उससे जरूर मिलेंगे। एक बंदा अगर पैसा फेंक रहा है, आपको पैसा दे रहा है, तो वो जारी बात है कोई गारंटी तो लेता होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, और उमर अयूब हमारे कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। अगर वो उनसे मुलाकात करते हैं तो IMF वफ्द की जुडिशल कमीशन के साथ मुलाकात होगी, तो वो मेंबर हैं वहां पे, तो वो वहां पे डेफिनेटली ये पॉइंट रेज करेंगे। जी बिल्कुल। तो मलिक साहब, इसमें सवाल ये है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर इस्लाहात और अदालती निज़ाम के हवाले से बताते हैं IMF वफ्द को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इन्वॉल्वमेंट है, क्यों उनको ये वजाहतें देना पड़ रही हैं। दूसरी जानिब अगर एहसासों का मामला आता है तो उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि क्यों उनको वजाहतें देना पड़ रही हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों ये करना पड़ रहा है कि हम IMF वफ्द को ये बताएंगे 26वीं आईनी तरमीम और इलेक्शन मराहल का? देखिए, बड़ी सादा सी बात है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना, वो एक अदालत को रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक इंस्टीट्यूट है, और वो जो इंस्टीट्यूट है वो हमारा सुप्रीम इंस्टीट्यूट, रियासती सतून के हवाले से वो आगाही देना चाहते हैं। रियासत इंस्टीट्यूट है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब बात कर रहे हैं ये लोग IMF के, तो हमारे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से बात कर रहे हैं, तो हम एक अवामी नुमाइंदगी वाले लोग हैं, और अवामी नुमाइंदा बैरून मुल्क के लोगों से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकता है, रियासत नहीं कर सकती। रियासत क्यों करेगी? रियासत पे सवालात उठाए जाएंगे तो रियासत वजाहतें तो देगी। यही बात तो मैं कह रहा हूँ, रियासत तो खुद मुख्तार होती है ना। मलिक साहब, रियासत पे सवालात उठाए जाएंगे, बैनुल अक़वामी फोरम पे जब जाके ये कहा जाएगा कि रियासत जो है वो हम पे जुल्म जबर कर रही है, वहाँ पे अदालती निज़ाम नहीं है, इस्लाहात नहीं है, वहाँ पे कानून की बालादस्ती नहीं है, तो फिर उसके हवाले से क्लैरिफिकेशन तो देना पड़ेगा। रियासत को चाहिए ना कि वो देखे कि रियासत पिछले 2-2.5 साल से अपने मुल्क के शहरियों के साथ क्या कर रही है। जिस तरह 1 लाख से ऊपर छापे मारे गए हैं बेगुनाह लोगों के घरों में, जिस तरह सियासी कारकुनों को 20,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया है, जिस तरह औरतों की जो इन्होंने घसीटा बाजारों में, जिस तरह तशद्दुद किया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि लोग चुप? मलिक साहब, मैं बिल्कुल इस चीज से डिसएग्री नहीं कर रहा। मेरा सवाल ये है कि रियासत पे सवालात आएंगे तो रियासत क्लैरिफिकेशन देगी,
आम नुमाइंदे को क्या जरूरत है उनके सामने अपना मौक़िफ़ पेश करने की कि नहीं, हमारे हम साथ आम ये हो रहा है? नुमाइंदे नहीं है, हम पाकिस्तान के इस वक्त एक पूरे सूबे की हम सियासी उसको जमात, लीड सबसे कर रहे बड़ी हैं। सियासी जमात की क्या जो है वो नहीं, जरूरत पड़ी है रियासत कि बड़ी वो है, बैन अल-अक़वामी रियासत फोरम से पे कोई या बैन बड़ा नहीं है। अल-अक़वामी सतह के लोगों को जो है वो इसमें एंगेज करे? चलें इसी तरफ आ जाते नहीं, हम इंगेज नहीं कर रहे। अगर वो हमसे मुलाकात करना चाह रहे हैं, वो हमसे पूछते हैं, तो वही बात है ना कि देखिए हमने पिछली 4 साल हुकूमत की है। सर, इसको ना भी तो हम वो एक सूबे पूछना में चाह रहे हैं ना वो गवर्नमेंट मुलाकात में है। करना चाह रहे हैं। जुडिशियल कमीशन की मुलाकात होगी, वहां पे उन्होंने कहा कि हम ये पॉइंट उनके सामने रखेंगे। जी बिल्कुल। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने कीमती वक्त दिया। मालिक जी फारूक एडवोकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक, हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र, उनका ज़ाती नुक्ता नज़र भी हमने जाना, जिस पे उन्होंने ये जो डीपी वर्ल्ड के वफ्द की मुलाकात है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, इसको खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरमायाकारी में इजाफा होता है तो ये मुल्की मफाद के लिए खुशाइन अमल है और डेफिनेटली इस तरह की तरजीहात जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए एक सियासी हुक्मरान की जानिब से या रियासत की जानिब से। दूसरा, उनसे बात की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद करती हुई नज़र आई, अलीमीन गंडापुर साहब के ऊपर तनकीद करती हुई नज़र आई। उस पर उनका मौक़िफ़ सामने आया कि मरियम नवाज साहबा जो हैं वो खातून हैं, तनकीद करती हैं, उनको टारगेट यही है कि बानी PTI पे तनकीद करनी है और उनका एक ये भी तहफ़्फ़ुज़ है कि मीडिया जो है वो KP हुकूमत की कारकर्दगी को उजागर नहीं करता, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के मौके मिलते हैं सारा दिन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस और सीनियर क़यादत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, जलसे जुलूस होते हैं, कंटेनर्स पे तकारीर की जाती हैं, लेकिन वहाँ पे कारकर्दगी जो है वो नहीं बताई जाती, आम शहरियों के मीडिया को नहीं बताई जाती। दूसरी जानिब उनसे बात की IMF वफ्द के वाले से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात के वाले से। उन्होंने कहा कि ये क्या ज़रूरत पड़ रही है, जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं वो किस वजह से वजाहतें दे रहे हैं अदालती निज़ाम के हवाले से, इस्लाहात के हवाले से। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अफसरान की डिक्लेरेशन है उसके हवाले से क्यों वजाहतें देना पड़ रही हैं। अफसरान की डिक्लेरेशन होनी चाहिए लेकिन IMF वफ्द को जो है वो नहीं देनी चाहिए इस तरह की वजाहतें। लेकिन उसके साथ साथ जब सवाल ये हुआ कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो हैं वो भी कहते हैं कि हम IMF वफ्द के सामने चीज़ें रखेंगे, तो उस पर फिर जवाब ये था कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम उनके सामने रखेंगे। तो अगर एक रियासत पे सवालात आएंगे तो रियासत क्यों उसकी वजाहत ना दे, और एक सियासी जमात है वो अपना मुकदमा बैन अल-अक़वामी फोरम के सामने क्यों रख रही है, अपनी रियासत से वो क्यों उसका इंसाफ तलब नहीं नजर आ रही।